अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस लड़की ने अपने चेहरे पर क्या डाला हुआ है? तब क्या हुआ जब एक चोर चोरी करने गया और उसे पता चला कि ये घर एक आर्मी ऑफिसर का है? और क्या आपने कभी स्नेक वाइन का नाम सुना है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं हूं मामून तारिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, लिटिल एडम्स ने जापान की आर्मी से बदला लेने के लिए एक बहुत अनोखा तरीका निकाला। दरअसल एक वक्त था जब जापानीज ने अमेरिकन नेवी पर हमला कर डाला था, जिससे करीब 2000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हो गई थी। इस वक्त के बाद लिटिल एडम्स ने इस हमले का बदला लेने के लिए चमगादड़ों में बॉम्ब लगाकर उन्हें जापान के मुख्तलिफ शहरों में छोड़ने का सोचा। और प्लान ये था कि ट्रिगर की मदद से चमगादड़ों में आग लगा दी जाएगी। उस वक्त जापानियों के घर लकड़ी के बने होते थे और उनमें आग बहुत आसानी से फैल सकती थी। एडम्स ने इस काम के लिए चमगादड़ों को सिर्फ इसलिए भी चुना क्योंकि अमेरिकी गारों में चमगादड़ों की बहुत ज्यादा तादाद हो गई थी और ये अपने आप से ज्यादा वजन उठाकर ज्यादा टाइम के लिए उड़ भी सकती थी। इसके बाद यूएस आर्मी ने चमगादड़ों पर कई सारे टेस्ट किए। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $2 मिलियन उस वक्त खर्च हुए। फैक्ट नंबर 2, एक स्टडी के मुताबिक जब 1 किलो गंदम पैदा होती है तो लगभग 3 लीटर पानी खर्च होता है। यही जानवर के 1 किलो मीट को तैयार करने के लिए 20,000 लीटर पानी खर्च हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि अमेरिका की एक ब्यूटिशियन चेहरा निखारने के लिए मछली के अंडों का इस्तेमाल करती है? न्यूयॉर्क के जाने माने ब्यूटी सलून सोमा सापा में एक ऐसा फेशियल किया जाता है जिसमें चेहरे को जवान और खूबसूरत करने के लिए मछली के अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। सापा की मालिक बताती हैं कि ब्यूटी फेशियल की ये टेक्निक कितनी कारगर है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका की टॉप मॉडल्स काफी दफा अपने चेहरे पर ये फेशियल करवा चुकी हैं। इस फेशियल की कीमत तकरीबन $300 है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने छोटी बड़ी बहुत सी गन्स देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी गन देखी है? दोस्तों ये सिर्फ एक अंगूठी ही नहीं बल्कि एक गन है जिसे रिंग गन भी कहा जाता है। इसे सबसे पहले साल 1828 में फ्रेंचमैन कैसमीर ने बनवाया था। इस गन को ज्यादातर डिटेक्टिव यानी कि सीक्रेट एजेंट्स यूज करते थे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि आप जहरीले सांपों के साथ रहना पसंद करेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा तो कोई पागल ही करना चाहेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें इंसान और जहरीले सांप एक साथ एक ही आइलैंड में और एक ही घर में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ युगांडा के मुसम्बा आइलैंड की, जो कि युगांडा की विक्टोरिया लेक पर आज भी मौजूद है। इस आइलैंड पर तकरीबन 1000 से भी ज्यादा जहरीले कोबरा सांपों का ठिकाना है, जिसके बावजूद यहाँ के लोग इनसे डरते नहीं हैं और ना ही इन सांपों को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सांपों की जान लेना गलत है क्योंकि सांप उनके कल्चर का ही एक हिस्सा है। यहाँ रहने वाले लोगों के घरों में जब भी सांप आ जाता है तो वो इस चीज को अच्छा मानते हैं। सांपों के अलावा इस आइलैंड पर उन दरख्तों को भी नहीं काटा जाता जिनके नीचे सांप रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि चिड़ियाघर में कभी इंसानों को भी कैद किया जाता था? उन्हें देखने के लिए टिकट लगता था। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली बात यह है कि यूरोपियन अक्लमंद होने के साथ साथ घमंडी भी बहुत थे। फिलहाल तो पता नहीं, लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में इनके घमंड का ये लेवल था कि ये लोग अपने अलावा किसी को भी इंसान नहीं समझते थे। इनका कल्चर और इनकी बॉडी का कलर यानी कि इनकी लुक्स दुनिया से कितनी अलग हैं, ये दिखाने के लिए इन लोगों ने जानवरों के जू में इंसानों को रखना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत की कार्ल हैगनबैक ने, जंगली जानवरों का कारोबार करने वाले कार्ल जब जानवरों और इंसानों में फर्क करना भूल गए तो उन्होंने अपने जू में दुनिया भर से अफ्रीकन्स को बुलाया और उन्हें यूरोपियन लोगों के सामने जानवरों की तरह पेश किया। फैक्ट नंबर 7, एक चोर जब किसी घर में चोरी करने गया तो उसका इरादा सिर्फ इसलिए बदल गया क्योंकि वो घर एक आर्मी ऑफिसर का था। केरला इंडिया के एक आर्मी ऑफिसर उस वक्त हैरान हो गए जब उन्हें पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर में कोई चोरी करने आया हुआ था। लेकिन उसने चोरी ना करके उल्टा अपना माफीनामा छोड़ दिया। उसने कहा उसे पता नहीं था कि ये घर एक आर्मी ऑफिसर का है। उसे तब पता चला जब उसने दीवार पर टंगी आर्मी कैप को देखा और आर्मी की कैप को देखते ही उसने चोरी का सारा सामान वापस रख दिया और ये लेटर छोड़कर वहां से चला गया। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि फिलीपींस में चॉकलेट्स के पहाड़ होते हैं? देखने में किसी अजूबे जैसी लगने वाली ये पहाड़ियाँ फिलीपीन के बोहोल इलाके में मौजूद हैं, जहाँ लगभग 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैले इन ऊंचे ऊंचे टीलों की गिनती लगभग 1600 से भी ज्यादा है। हरी हरी घास से ढके ये पहाड़ साल के बाकी महीनों में तो नॉर्मल ही लगते हैं, लेकिन जैसे ही ड्राई सीजन आता है ये पहाड़ चॉकलेट्स का ढेर बन जाते हैं। जब इस मौसम में घास सूखने लगती है उसका कलर ब्राउन हो जाता है। अब आप जब
एक ही कलर के बहुत सारे पहाड़ों को अपनी आंखों से देखोगे तो आपको लगेगा कि मानो दूर दूर तक चॉकलेट का ढेर लगा हुआ है। इतनी सारी चॉकलेट्स जिसके बड़े बड़े पहाड़ बन जाएं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों जरा सोचिए कि आप मिट्टी खोद कर कीड़े निकालते निकालते एक चैंपियन बन जाएं तो क्या होगा। अब आपको ये बात भले ही मजाक लगे, लेकिन एक ऐसी चैंपियनशिप भी है जिसमें ज़मीन से जो भी इंसान सबसे ज़्यादा कीड़े निकाल कर लाएगा उसे चैंपियनशिप का विनर चुन लिया जाता है। नॉर्थ इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक वर्ल्ड वर्म चैंपियनशिप को 1980 में तब शुरू किया गया जब वहां के सिटीजन्स बोर होने की वजह से एक दूसरे को ज़मीन से कीड़े निकालने के बारे में चैलेंज कर बैठे। इससे उनका टाइम भी गुजरने लगा और उन्हें मज़ा भी आने लगा। देखते ही देखते इस खेल ने एक चैंपियनशिप का रूप ले लिया जो आज इतना फेमस हो गया है कि दुनिया भर के लोग अलग अलग तरीकों को अपना कर कीड़ों को निकालने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग पानी में डॉग शैम्पू यूज करके मिट्टी में डालते हैं, कुछ लोग टी ट्री ऑयल को यूज करते हैं, कुछ लोग आर्टिफिशियल रेन ड्रॉप म्यूजिक यूज करते हैं, तो कुछ लोग पानी का आर्टिफिशियल वाटरफॉल यूज करते हैं। हर कोई जीतने के लिए हर बार नए नए तरीके का इस्तेमाल करता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों के विशालिनी वो लड़की है जिसका IQ इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसका IQ लेवल इतना हाई था कि इसे 8वीं क्लास से डायरेक्ट BTech में एडमिशन देना पड़ा था। तमिलनाडु में रहने वाली इस लड़की का IQ स्कोर 225 है, जबकि एक आम आदमी का IQ 80 से 115 के बीच होता है। वहीं एक काबिल इंसान बनने के लिए ये स्कोर 140 का होता है। इसका मतलब है कि ये लड़की काबिल से भी आगे है। इसने ISRO और DRDO जैसे इदारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे टॉपिक्स पर लेक्चर्स दिए हैं, वो भी सिर्फ 15 साल की उम्र में। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आपका IQ लेवल कितना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 11, फ्रेंड्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शुरू हुए तनाव को कोल्ड वॉर का नाम भी दिया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कंट्री ऐसी भी थी जिसने वर्ल्ड वॉर 3 के डर से अपनी कंट्री में हर जगह पर बंकर ही बंकर बना दिए थे। हम बात कर रहे हैं यूरोप के अल्बानिया मुल्क की। यहाँ का तानाशाह अनवर होस्का ने जंग के डर से पूरी कंट्री में इतने ज्यादा बंकर्स बनवा दिए थे कि कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर रोड बनाने के लिए पहले बंकर्स को तोड़ना पड़ता है। इस कंट्री में लगभग 3.5 लाख से भी ज्यादा बंकर्स बने हुए थे। कहा जाता है कि यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर के बाद लगभग 5 बंकर देखने को मिलते हैं। इन बंकर्स को बनाने की वजह से अल्बानिया यूरोप का सबसे गरीब मुल्क बन गया था। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि रोजवेल न्यू मैक्सिको शहर में एक ऐसा म्यूजियम है जहां एलियंस और UFO से जुड़ी हुई तमाम चीजें वहां पर रखी गई हैं। कहा जाता है कि अमेरिका के रोजवेल न्यूयॉर्क शहर में साल 1947 में एक UFO क्रैश हुआ था। उसके बाद उस शहर में एक इंटरनेशनल UFO और रिसर्च सेंटर के नाम से म्यूजियम को बनाया गया था ताकि पूरी दुनिया के लोगों को UFO और एलियंस के बारे में पता चल सके। अमेरिका के गैलन डेनिस, जो कि रोजवेल के एलियन इंसिडेंट के इकलौते चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने दुनिया में एलियंस के एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए साल 1991 में स्पेस म्यूजियम की इनॉग्रेशन की थी। फैक्ट नंबर 13, क्या आप ये जानते हैं कि चाइनीज लोग स्नेक वाइन के भी शौकीन होते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब इनका मन चमगादड़ और दूसरी चीजों से भर जाता है तब ये अपना रुख स्नेक वाइन की तरफ कर लेते हैं। कभी सांप की पूरी बॉडी और कभी उसके बॉडी पार्ट से बनी हुई वाइन स्नेक वाइन कहलाती है, जो चाइना के कोने कोने में इसलिए फेमस है क्योंकि ये लोग मानते हैं कि ये वाइन कई बीमारियों को खत्म कर देती है। इस वाइन को बनाने के लिए एक नॉर्मल वाइन में पूरे का पूरा सांप डालकर कई महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद इसे निकाल कर पिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।